नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 16 वर्ष की नाबालिग के साथ दबंगों ने रेप किया। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने जानकारी दी कि रात्रि लगभग 11 बजे वो शौचालय जाने के लिए बाहर आई तो दबंग पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे। पीड़िता ने आगे कहा कि उनमें से एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर उसके बाद मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। जब मुझे होश आया तब मैं नग्न अवस्था में थी। सभी लोगों को बताया। फिर काफी देर के बाद एक व्यक्ति जिसे मैं जानती थी, मेरे ही गांव का वह व्यक्ति है। फिर मैं हसनगंज थाना उन्नाव में अपनी तहरीर देने पहुंची, लेकिन हम गरीब की कोई मदद नहीं की गई। लखनऊ फिर आई, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब दबंग जान से भी मारने की धमकी दे रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद दबंगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस कहीं ना कहीं टाल मटोल करती नजर आ रही है। सो रहे थे रात में जी, तभी पेशाब करने उठे जी, तभी लेट गए तो आँखें खुल गई थी तो कुंडी खटखटाई। हाँ, तो हम पूछे कौन, तो बोला छोटू। हाँ, तो केमाड़ा हमने खोल दिया, पड़ोसी के रहन के उसे लिए खोल दिया रहन। तब फिर वो हमारे मुंह पे कपड़ा लगा के हाँ, और अपने कुलिया तक का ले गए रहे। और उसके बाद हमका कुछ नहीं ध्यान रहे तो लाइट भी नहीं रहे तो देख नहीं पाए। वो अभी सुनवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको 2-3 दिन और मोहलत दे रहे हैं कि सुलह कर पाओ तो सुलह कर लो, और नहीं तो हम नहीं कुछ जानते। अच्छा, तो आप क्या कहोगे? मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? 16 साल। 16 साल होगी। पढ़ने जाती हो बेटी? हाँ। हमको रात में पता चला कि लड़की को उठा लिया गया। फोन आया घर पड़ोस से, तो हमने कहा, कहने लगे कि उसके दरवाजे पे मिली है पड़ी लड़की। तो उसके दरवाजे पे जब पड़ी पता मिला तो हम लोग फिर भाग के गई वहाँ पे। तो इस लड़की को लेकर के प्रधान से कहा तो प्रधान गए और पड़ोस के सब 2-3 लोग गए। वहाँ पे जब पहुँची तो वहाँ पे देखा तो वहाँ रिपोर्ट हमने कहा लिखिए, वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। उस फरीकन को भी बुला लिया। अच्छा। और अंदर गए, दरोगा जी अंदर गए साथ में। वहाँ पे पुराना जो प्रधान था वो कुछ देने लेने के विषय में कुछ कर आया। हम समझ गए कि ये अंदर लेकर के गया कुछ वो। फिर वो आए, हम लोगों को फटकारने लगे, कहने लगे सुलह करो सुलह करो। अच्छा। और हमारे बहनोई को भी बैठाए रहे, मतलब दबाव बना रहे थे? कहने लगे तुम्हारे पीड़ित की लड़की को, भाई को भी लिख देंगे केस में। अच्छा, तो पुलिस भी दबाव बना रही थी? बहुत दबाव बनाया पुलिस ने, कोतवाल ने, सबने बनाया, बहुत दबाव बनाया। सारा दिन हमको बैठारे रही और कहने लगी कि जब मीडिया को कहा तब उन्होंने मुकदमा दर्ज किया? हाँ, तब हमने बहुत जब इधर उधर दौड़ी भागी तब हमने फिर लखनऊ गई, वहाँ गई उन्नाव कप्तान साहब के यहाँ। वो भी बोले कि हाँ लिख जाएगा, फिर भी नहीं। अब वो खुला आम घूम रहे हैं, गाड़ा लग रहे हैं, कह रहे हैं सबको मार डालेंगे, मार देंगे सब। आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, सुनवाई हमारी नहीं हुई। रिपोर्ट दर्ज हुई जब वो वहाँ लखनऊ गई तो वहाँ से फिर रिपोर्ट लिखा तो अब उसको पकड़ नहीं रहे हैं। तो आपके कप्तान जी के पास गए थे उन्नाव में? हाँ। तो उन्नाव के कप्तान जी ने क्या बोला आपसे? उन्होंने कहा लिख दिया जाएगा, तुम्हारा जाओ यहाँ से और रिपोर्ट लिखी जाएगी। फिर भी नहीं कोई सुनवाई हुई, रिपोर्ट नहीं। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? तो हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमारी लड़की को। कुल मिला के हमको न्याय चाहिए। नहीं, लड़की कह रही है हम भी जान दे देंगे, घर में भी नहीं रहने पा रही है, ना उनके पिता रहने पा रहे हैं। हमको न्याय चाहिए। ये जल्द से जल्द। कौन मारने के लिए दे रहा, जान से सबको वही मारने? लड़की, वो लड़के के पीढ़ी, वो लड़का जो है उसी का बाप, वो मर्डर किया है अपने भतीजे का। वही छूट के आया, वही आतंक फैलाए है। और उसके लड़के आते हैं, वो भी कहते हैं हमको जेल जाना पड़ेगा, आखिर जाना पड़ेगा, आखिर हम इनको मार देंगे तब जाएंगे। इस घटना से पहले पुलिस पकड़ नहीं रही है। इस घटना से पहले वो लोग मर्डर कर चुके हैं? मर्डर कर चुके हैं, अंग भंग कर दिया, उसका हाथ पैर सब कुछ काट दिया था सगे भतीजे को। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब धमकी दे रहे हैं कि जान से मार दिया हाँ, जाएगा? जान से मार देंगे, गाड़ा लग रहे हैं। अभी कल भी गाड़ा लगे हुए थे
और वहाँ पड़ोस के जो लेकर जाते हैं, प्रधान लेके जाते हैं, उनको भी कहते हैं मार देंगे, सभी को वो कह रहे हैं। और वो कांड कर चुके हैं तो सब लोग घबरा रहे हैं, कोई घर नहीं जा रहा। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? अब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? लड़की कह रही हम जान दे देंगे, उसका पिता कह रहा हम जान दे देंगे, अब क्या करें? माँ भी कह रही जान दे देंगे। इस तरीके आपके साथ गाड़ाबंदी की जाए रास्ते में, घर पर क्या सुरक्षा को आपको प्रदान की गई है? घर कुछ नहीं की घर पे गई कोई है, पुलिस विभाग से कोई कानून नहीं है? पुलिस आती भी नहीं है, वहाँ छापा भी नहीं मारने आती है। वो सब घर में ही रहते हैं रात में, और पुराना प्रधान उसके घर में जाते हैं, रहते हैं, वही सब पूरा सब कुछ करवा रहा है, सब ये कर रहे हैं। अरे पूरा मामला ये है कि हम परेशान हैं, लड़की भी हमारी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या करें? क्या हुआ था लड़की के साथ? लड़की को शाम को 1 बजे उठा ले गए। अच्छा, 1 बजे उठा ले गए थे। क्या नाम है उनको जो लेके गए? छोटू। हाँ। और छोटू कहा थे नाव। अच्छा, और कितने लोग थे? अरे वो लड़की बता रही है हाँ। कि जो ले गया है और 2-3 लोग थे। अच्छा, 2-3 लोग अज्ञात में हैं। अच्छा, तो अभी तक पुलिस प्रशासन ने मुकदमा कायम कर दिया, गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा? नहीं। अच्छा, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप? अरे कहेंगे साहब हमको अब हमारा न्याय मिलना चाहिए।